गया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत को खुश करने में लग गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि भारत के बिना बांग्लादेश की दाल नहीं गलने वाली, इसलिए यूनुस अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि भारत के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। वो किसी भी तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मुलाकात के लिए तड़प रहे हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश की करीबी जिस तरह से पाकिस्तान से बढ़ी और उसके बाद से बांग्लादेश दिन पर दिन गर्त में जाता दिख रहा है, उससे यूनुस को बखूबी समझ आ गया है कि भारत जैसे देश से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। एक तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान के प्रभाव में भारत विरोधी कदम उठाकर अपनी किरकिरी करा रहा था। जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर नकेल कसी, उसे यूनुस की अकल ठिकाने लग गई है। इसका अंदाजा अभी हाल ही में एक विदेशी मीडिया को दिए उनके इंटरव्यू से लग जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है बांग्लादेश के पास भारत से अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। हालांकि उन्होंने माना कि दुष्प्रचार के चलते दोनों देशों के बीच कुछ गलतफहमियां जरूर पैदा हुई, लेकिन हम उन सभी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूनुस ने भारत की तरफ दोस्ती का पैगाम भेजते हुए कहा, दोनों देशों के रिश्तों में कोई गिरावट नहीं हुई है। हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे, वे अभी भी अच्छे हैं और भविष्य में भी अच्छे रहेंगे। हमारे संबंध बहुत करीबी हैं, हम एक दूसरे पर बहुत निर्भर हैं। दोनों देश ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इतने करीब हैं कि हम कभी अलग थलग नहीं रह सकते। मोहम्मद यूनुस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अगले महीने 3-4 अप्रैल को थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान के लबादे से बाहर आने को तैयार दिख रहे पीएम यूनुस के इस बयान से साफ है कि जब उन्हें कट्टरपंथी का नुकसान झेलना पड़ रहा है तो उन्हें भारत से दोस्ती याद आ रही है। लेकिन सवाल है कि यूनुस की याद उस वक्त कहां घूमने गई थी जब बांग्लादेश में सरेआम हिंदू काटे जा रहे थे, हिंदू महिलाओं बच्चों के साथ बर्बरता हो रही थी। जाहिर है यूनुस जरूरत के सामने मजबूर हैं। उन्हें पता है कि भारत के सहयोग के बिना बांग्लादेशियों का पेट भरना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले 3 सालों से यूक्रेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूक्रेन की मुश्किलें रूस ने बढ़ा रखी हैं, लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। Your country is in big trouble. I know. अमेरिका से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, यूक्रेन बखूबी समझ गया होगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने गए और बहस करके बाहर वापस आए और उसके बाद उनको समझ में आ गया कि ट्रंप से पंगा लेना कितना महंगा पड़ रहा है उनको, इसीलिए उनकी तारीफों में कसीदे पड़ते नजर आए। लेकिन ट्रंप पर उनकी तारीफों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रंप ने सीधे सीधे यूक्रेन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, प्रतिबंध ऐसे जिससे यूक्रेन परेशान हो गया है और अब एक बार फिर व्हाइट हाउस जाकर ट्रंप से मुलाकात की गुहार लगा रहा है। ट्रंप को नाराज करके ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए मुसीबतों को न्योता दे दिया है। खनिज डील करने अमेरिका गए ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी शर्तों पर राजी तो कर नहीं पाए, लेकिन उन्हें नाराज करके उन्होंने यूक्रेन को ऐसी मुसीबत में फंसा दिया है कि अब यूक्रेन के लिए अपने बचे कुचे इलाकों पर भी पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो गया है। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के व्यवहार से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक। यूक्रेन को कोई सैन्य मदद नहीं देगा अमेरिका, शांति के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाने तक रोक। व्हाइट हाउस से आ रही खबर के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कदम रूस यूक्रेन जंग में शांति स्थापित करने के लिए लिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म करने के लिए ईमानदारी से तैयार नहीं होंगे, अमेरिका यूक्रेन को किसी तरह की सैन्य मदद नहीं देगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के यूरोप में दिए गए बयान पर भी नाराजगी जाहिर की है। ज़ेलेंस्की पर भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है, ज़ेलेंस्की का बयान बहुत बुरा, अब बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका। हालांकि सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कुछ नसीहतें भी दी। वहीं ट्रंप के झटके के बाद अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तेवर भी नरम पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के सामने झुकने का इशारा करते हुए कहा है कि वो अमेरिका के साथ मिनरल्स डील करने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस में हुई उस घटना का अमेरिका या यूक्रेन को नहीं, बल्कि सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन को फायदा हुआ है।
अगर मुझे मिनरल्स डील के लिए बुलाया जाता है तो मैं व्हाइट हाउस वापस जाऊंगा। मैं अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहस के बाद भी अमेरिका के साथ बातचीत करने को इच्छुक हूं। बहरहाल अमेरिका ने जेलेंस्की की मदद रोककर साफ संदेश दिया है कि ट्रंप डील के यार हैं। अगर सौदे में उन्हें बराबरी का फायदा होगा तो दोस्ती पक्की, वरना डील कच्ची। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूक्रेन चाहता है कि ट्रंप उनकी मदद करें, लेकिन ट्रंप ने दुत्कार लगा दी है, जिसके आगे यूक्रेन लाचार नजर आ रहा है। ऐसा क्यों, ये बता दूं आपको। अमेरिका ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद रोक दी है। जो पिछले 3 सालों से मदद दे रहा था अमेरिका, वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप से बहस के 3 दिन बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और जेलेंस्की को ये बात समझ में आ गई थी, इसीलिए वो लगातार ट्रंप की तारीफ कर रहे थे। यूक्रेन की 8.7 हजार करोड़ की मदद पूरी तरह से अमेरिका ने रोक दी है। मदद करने से यूक्रेन में संकट पूरी तरह से गहरा जाएगा, क्योंकि पहले ही यूक्रेन मुश्किलों का सामना कर रहा है 3 साल से रूस से युद्ध लड़ते हुए। यूक्रेन के इलाके पर पकड़ कमजोर पड़ेगी। रूसी हमलों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और कुछ और इलाकों पर इसका असर भी पड़ सकता है। रूस का कब्जा बढ़ सकता है। अमेरिकी मदद पर यूक्रेन की सेना काफी हद तक निर्भर रही है। और बता दें आपको कि ये मदद, यानी अब बार बार ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन जिस तरह से जंग में कूदा था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि उस वक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन थे और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो युद्ध खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जेलेंस्की अपनी बात पर, जिद पर अड़े कि मुश्किलें बढ़ गई उनकी। चलिए, और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे सन की तानाशाह की जिसका जिक्र समय समय पर होता रहा है और उसकी तानाशाही से केवल उसके देश के लोग नहीं बल्कि पड़ोसी देश भी परेशान रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का गुस्सा फिर 7वें आसमान पर है और इस बार तानाशाह को गुस्सा दिलाया है अमेरिका ने। क्यों अमेरिका के एक कदम से आग बबूला है किम जोंग, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया को अक्सर अपने कहर से दहलाने वाला सन की किम जोंग एक बार फिर गुस्से में है। अमेरिका ने सन के तानाशाह को संदेश देने के लिए साउथ कोरिया के समर्थन में बुसान पोर्ट के पास अपना विमान वाहक युद्धपोत क्या भेजा। किम का गुस्सा 7वें आसमान